अरे दोस्तों, मैं हूं पप्पू, गांव का सबसे मशहूर और सबसे अजीब लड़का। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी ही कहानी, जिसका नाम है सबसे बड़ा बेवकूफ। तो तैयार हो जाओ हंसते हंसते लौटपोट होने के लिए। बहुत समय पहले एक गांव था, उल्टा पुल्टा नगर। नाम ही बताता है कि यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा होता था। यहाँ लोग आम के पेड़ पर तरबूज टांगते और रात में मुर्गी से अलार्म बजवाते। लेकिन इस गांव का सबसे अनोखा इंसान था पप्पू लाल। पप्पू लाल के कान बड़े थे, पेट गोल था और दिमाग, अरे भाई वो तो बहुत ही घास चरता था। गांव वाले कहते हैं, पप्पू तू सबसे बड़ा बेवकूफ है। पप्पू हंसकर कहता, हाँ भैया, यही तो मेरी पहचान है। एक दिन पप्पू गाय खरीदने बाजार गया। दुकानदार ने सोचा, ये तो सीधा आदमी है, इसे बेवकूफ बनाना आसान है। भैया, ये गाय बड़ी अनोखी है, इसे रोज रसगुल्ले, जलेबी और लड्डू खिलाओ, तब भी ये दूध देगी। अप्पू, वाह, मेरी तो किस्मत खुल गई। अब तो दूध के साथ मिठाई भी खाऊंगा। वो गाय को घर ले आया, रोज सुबह सुबह लड्डू जलेबी खिलाता। नतीजा, गाय मोटी होती गई पर दूध की जगह डकार मारने लगी। गांव वाले हंसकर बोले, अरे ये कैसी गाय है, दूध नहीं बस पेट्रोल पंप की तरह आवाज निकालती है। पप्पू बोला, चिंता मत करो, मेरी गाय डकार से भी रिकॉर्ड बना देगी। एक दिन पप्पू ने गांव के बरगद के पेड़ से दोस्ती कर ली। सुबह सुबह जाकर बोला, नमस्ते पेड़ू भाई, आज कैसा महसूस कर रहे हो? गांव वाले चौंक गए। पप्पू पेड़ को टोपी पहनाता, कभी जूते बांधता। बच्चे हंसकर कहते, पप्पू भैया, पेड़ भी अब कॉलेज जाने लगेगा क्या? पप्पू शान से बोला, अरे बेवकूफो, पेड़ भी इंसान की तरह होते हैं, मैं इसे दोस्त मानता हूं। एक दिन गांव में राजा आया। उसने ऐलान किया, मैं अपने राज्य का सबसे बड़ा ज्ञानी ढूंढ रहा हूं। गांव वाले मजाक में बोले, महाराज, हमारे पप्पू से मिलिए, यही सबसे बड़ा ज्ञानी है। राजा ने पप्पू से पूछा, अगर तुझे 3 इच्छाएं मिले तो तू क्या मांगेगा? पप्पू सोचते हुए, महाराज, मुझे एक मजबूत खाट चाहिए जिस पर मैं आराम से सो सकूं। 2, मुझे एक बड़ा ढोल चाहिए जिससे मैं गाना गा सकूं। और तीसरी, आप चाहिए ताकि मैं ढोल बजाऊं और आप मेरे साथ नाचें। दरबारी पेट पकड़कर हंसने लगे। राजा बोला, अरे वाह, मैंने तो इतना अनोखा जवाब कभी नहीं सुना। कुछ दिनों बाद गांव में चोरी हो गई। लोग परेशान हो गए। पप्पू बोला, चोर खुद मेरे पास आएगा। लोग हंसे, अरे पप्पू, तुझे सब बेवकूफ समझते हैं। लेकिन सचमुच रात में चोर पप्पू के घर आया और बोला, मैं चोरी करने आया हूं। पप्पू बोला, अरे भाई, पहले मिठाई खा लो, भूखे पेट चोरी मत करो। उसने चोर को रसगुल्ले खिला दिए और चोर सो गया। तभी पुलिस आ गई और चोर पकड़ा गया। गांव वाले बोले, वाह पप्पू, तूने तो बड़ा काम कर दिया। अब गांव वाले पप्पू को बेवकूफ नहीं बल्कि हीरो कहने लगे। लोग बोले, पप्पू, तू तो सबसे बड़ा अक्लमंद निकला। पप्पू हंसते हुए बोला, नहीं भाई, मैं अभी भी सबसे बड़ा बेवकूफ हूं, लेकिन याद रखो, कभी कभी बेवकूफी भी काम आ जाती है। एक दिन पप्पू फिर अपने पेरू भाई बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह बोला, पेरू भाई, अब तो मैं हीरो बन गया हूं, अब तुम्हें भी मशहूर कर दूंगा। उसने पेड़ को गले लगाया और अचानक पेड़ से पत्ते गिरने लगे। गांव वाले बोले, अरे वाह, पप्पू के दोस्त पेरू ने तो आशीर्वाद दिया है। पप्पू मुस्कुराकर बोला, देखा, ये सच्चा दोस्त है जो ताली बजा रहा है। गांव के बच्चे पेड़ के नीचे नाचने लगे और यह जगह गांव की सबसे मशहूर चौपाल बन गई। गांव में बड़ा मेला लगा। सब लोग झूले झूल रहे थे, मिठाई खा रहे थे। पप्पू ने सोचा, आज कुछ नया करना चाहिए। उसने ढोल बजाना शुरू किया, धम धम धम, और अचानक पूरा मेला उसी के ढोल पर थिरकने लगा। राजा भी मेले में आया। पप्पू ने राजा का हाथ पकड़ लिया और बोला, महाराज, मेरी तीसरी इच्छा पूरी कीजिए, अब आप मेरे साथ नाचिए। राजा ने सच में नाचना शुरू कर दिया। दरबारी, गांव वाले, पूरा मेला पप्पू के नाम हो गया। अब गांव वाले पप्पू को बेवकूफ नहीं बल्कि हीरो कहने लगे। लोग बोले, पप्पू, तू तो सबसे बड़ा अक्लमंद निकला।
पप्पू हंसते हुए बोला, नहीं भाई, मैं अभी भी सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। लेकिन याद रखो, कभी कभी बेवकूफी भी काम आ जाती है। मासूमियत में ताकत छिपी होती है। जो दिल से सच्चा है वही असली हीरो है। और कभी कभी जिसको लोग बेवकूफ कहते हैं वही सबको हंसाना, जोड़ना और सच्चाई दिखाना जानता है। अंतिम सीख, मासूमियत और सीधापन बेवकूफी नहीं है। सबसे बड़ा बेवकूफ वही है जो अपनी अच्छाई छोड़कर दूसरों जैसा बनने की कोशिश करे। और कभी कभी मासूम लोग ही सबसे बड़ी सच्चाई दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, सबसे बड़ा बेवकूफ। कैसी लगी आपको आज की कहानी? मजेदार लगी हो तो लाइक करना, सबको सुनाना और हाँ, मुझे भूल मत जाना।